क्या पढ़ेंगे? सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं? रीजन ये है कि कुछ लोग आगे पीछे आए हैं जिसकी वजह से सेट थ्योरी जी गणित में मैथ क्या इसको हिंदी में बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, समुच्चय सिद्धांत इकाई एक है, यानी पाठ एक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समुच्चय होता क्या है, समुच्चय की सुंदर परिभाषा क्या है। समुच्चय के बारे में हम लोग सेट के बारे में जानेंगे कि सेट क्या होता है। तो सेट समझ लीजिए कि सेट का सिंपल परिभाषा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज अ सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या? तो यहाँ कलेक्शन किसको बोलेंगे? कलेक्शन का मतलब क्या होगा? संग्रह या समूह कहेंगे। कलेक्शन का मतलब क्या होगा? समूह या संग्रह। किसका? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का यहाँ तात्पर्य है जो पहले से परिभाषित होगा उसी को हम लोग कहेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब कहिए पहले से क्या परिभाषित था? जैसे हम कह दें कि बोलिए कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कर देंगे तो कौन नहीं जानता है कि 10 से छोटा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और क्या होता है? तब बोलिए कि ये पहले से परिभाषित है कि नहीं कि 10 से छोटा ये होगा प्राकृतिक संख्या में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसके संग्रह को, ये संग्रह है एक साथ। अब जब भी संग्रह बने समुच्चय में तो संग्रह में जितना भी एलिमेंट आता है उसको एक मझोले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और इसी संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो सेट का सिंपल परिभाषा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो अब कोई पूछ दे आपको ध्यान रखिएगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या कहिएगा? जो पहले से परिभाषित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे, बताइए कि जी अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह। तो आप नहीं जानते हैं जी अक्षर से कौन कौन शुरू होगा? अगर ये नहीं जानते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, ये सब नहीं जानते हैं, ये तो पहले से है ना परिभाषित। हम करें अंग्रेजी की स्वरों का संग्रह, तो कौन नहीं जानता है अंग्रेजी में कितना स्वर होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसके संग्रह को मझोले कोष्ठक के अंदर लिख देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। और कोई बोलेगी भवेल होता है यानी स्वर होता है, यानी ये परिभाषित है कि इतना ही होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अब कहिएगा कि अब यहाँ बात एक और प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि किसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे? कौन पहले से परिभाषित नहीं होगा? ये तो हो गया परिभाषित। हम कहते ध्यान रखिएगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। और कोई प्रथम 5 अभाज्य संख्या है? प्रथम की बात कर रहे हैं। प्रथम के मतलब शुरू से जो चलता है। तो अगर किसी से पूछिएगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का संग्रह बताइए तो बोलिए यही ना बताएगा। अब जो जानता होगा उससे कह रहे हैं, अब जो जानते न करता है तो गहूं के गरहड़ू कह सकता है, तो उसके बाद तो हम लेंगे नहीं भाई। तो ये जो है इसको कहेंगे पहले से परिभाषित है, नहीं वेल डिफाइंड ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं कि पिंड से ही समझेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी सदस्य हो सकता है, कोई भी अवयव हो सकता है, किसी भी संग्रह से हो सकता है। ये एक संग्रह बन गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो बोलिए सेट पहचान सकते हैं कि नहीं? अब कहें क्यों से परिभाषित नहीं होता है? किसको कहिएगा परिभाषित नहीं होगा? हम कहेंगे बस आपकी क्लास के या आपके स्कूल के सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो सुंदरता कोई परिभाषा नहीं होता है। कोई तो ये ध्यान रखिएगा, मनुष्यों को पसंद कर सकता है कि बड़ी हमारा खातिर तो बड़ी सुंदर है, ये भी हो सकता है। सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है। हम कहें
ध्यान रखिएगा कि दुनिया के 10 खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब किसको कौन खतरनाक मानता है ये कौन बता सकता है भाई? बोको से कौन डराता है? देखे हैं मार के पटक देगा तो बोको भी खतरनाक हो जाता है। कुत्ता से हम डराते हैं तो हम तो कुत्ते के खतरनाक मानते हैं। कोई शेर कहेगा, कोई हाथी कहेगा, कोई नाना प्रकार के कहता है कि ना कहता है। तो क्या इसको हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। हम कहें ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसमें क्या है कि 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह। अब सब कोई के नजर में अलग अलग है। कोई कहता है विराट कोहली अच्छा खेलता है, कोई कहता है धोनी अच्छा खेलता है, कोई कहेगा अजिंक्य रहाणे अच्छा, सूर्य कुमार कर रहे हैं। तो अपने अपने नजर में अच्छे खिलाड़ी होंगे। तो इसको हम लोग वेल डिफाइंड कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। इसीलिए ये परिभाषित नहीं है। यानी सुंदरता की बात कर दे, खतरनाक की बात करें तो ये सब परिभाषित नहीं है। यानी इसके संग्रह को हम लोग क्या कर सकते हैं? समुच्चय नहीं कर सकते। तो समुच्चय के समझ जाइएगा कि नहीं? समुच्चय किसको कहिएगा? जो पहले से परिभाषित। पहले से परिभाषित के मतलब अगर एक व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति से पूछने के बाद भी वही जवाब दे, उसी को कहेंगे पहले से ये परिभाषित है। अगर पहले से परिभाषित नहीं हुआ तो दूसरा जवाब होगा। हम कहें खतरनाक जानवर कुत्ता तो तू कहोगे कि ना शेर, तब वो तो अलग हो गया ना बात। अब थोड़ा सा एक बात बताइए, जैसे एक हम किताब कोई ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये किताब है, ठीक है, ये किताब हो गया। कोई प्रॉपर लेसन निकाल दे, जैसे हम प्रश्नावली 4.1 निकाल दें और कहें चाहे प्रश्नावली न निकाल के इसी तरह से कहें कि आपकी किताबों में प्रश्नों का संग्रह, बोलिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? अगर इसमें प्रश्न 500 होगा तो हम 500 गिनेंगे तो आपका 10,000 गिनिएगा क्या उसको? बोलिए ये किताब तो फिक्स है ना। अगर हम 500 इसमें प्रश्न होगा तो 500 गिनेंगे तो आपका 700 गिन दीजिएगा। इसका मतलब आपको गिनती नहीं आता होगा, तभी तो गिन सकते हैं। तो इसमें जो भी प्रश्न है उसका एक संग्रह बन रहा है और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब कोई लेखक है, कुछ लिख के मर गया, जैसे हम कहें मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह। लेखक मुंशी प्रेमचंद्र लिख के मर गए हैं, अगर वो 100 को लिखे होंगे तो बोलिए कि क्या एक से एक हो सकते हैं क्या? तो क्या उसको हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? यानी हम अगर जान रहे हैं कि मान लीजिए वो 100 लिखे हैं तो दूसरा कोई भी अगर जान रहा होगा 100 लिखे तो 100 कहेगा, नहीं जान रहा होगा तो दूर की बात है। तो यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसलिए उसको समुच्चय कहेंगे। समुच्चय समझ जाइए कि नहीं? अब समुच्चय को अंग्रेजी के किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा सूचित आप कर सकते हैं, कोई भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा सूचित कर सकते हैं और उसके जो एलिमेंट होगा, उसका जो भी ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट का संग्रह होगा, उसको हम लोग मझोले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अगर वो ध्यान रखिए किसी लेटर से बन रहा है तो उसको स्मॉल लेटर द्वारा सूचित करेंगे और प्रत्येक एलिमेंट को बीच में कोमा दे देकर लिखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या है तो 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट कहेंगे ना। तो ये जो 1 2 3 4 है इस समुच्चय, अगर ये इसको हम ए द्वारा डिनोट कर दें कि ए एक समुच्चय हो गया तो हम कहेंगे एक जो है इसका क्या है? समुच्चय ए का सदस्य है, ऐसे कहेंगे। एक जो है समुच्चय ए का सदस्य है, या कहेंगे एक जो है समुच्चय ए का अवयव है, या कहेंगे एक जो है समुच्चय ए का एलिमेंट है, या कहेंगे ये एक जो है और ये जानेंगे समुच्चय ए का क्या है? तत्व है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो कोई भी अगर समुच्चय बन रहा है तो समुच्चय को जनरली ध्यान रखिएगा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है। चाहे ए द्वारा लिखिए, चाहे बी द्वारा लिखिए, चाहे सी द्वारा लिखिए, चाहे डी द्वारा लिखिए, चाहे ई द्वारा लिखिए, चाहे एफ द्वारा लिखिए, जब भी लिखिएगा तो किसके द्वारा? कैपिटल लेटर द्वारा ही लिखिएगा। और इसके एलिमेंट को हमेशा मझोले कोष्ठक के अंदर और एक कोमा के साथ लिखना है, सबको अलग अलग लिखना है। और किसी भी समुच्चय में ध्यान रखिएगा कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आ सकता है। अगर हम कह दें यहाँ 1 1 तब 2 3 इस तरह से लिख दें तो ये समझिए कि ये गलत है। 1 2 बार नहीं आ सकता है, यानी किसी कलेक्शन में आप किसी ऑब्जेक्ट को 2 बार काउंट नहीं कर सकते हैं। 2 बार काउंट कीजिएगा तो उसको हम नहीं मानेंगे। यानी जब भी लिखना होगा तो क्या करेंगे? जो भी एलिमेंट आएगा सिंगल टर्म में आएगा, 2 बार नहीं आ सकता है। तो पहले परिभाषा लिखिए समुच्चय का, पाठ का नाम लिख लीजिए सेट थ्योरी। समुच्चय लिखिए, हाइफन लीजिए। लिख लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। एक वीडियो आई थी क्या बता रहे थे?
समुच्चय, ध्यान रखिएगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित का मतलब वही जो पहले से परिभाषित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सुपरिभाषित। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब आपको ध्यान रखिएगा कि संग्रह में जो भी वस्तु आता है उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय का अवयव या उसका सदस्य या उसका तत्व कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में एलिमेंट कहेंगे या ध्यान रखिए एलिमेंट कह सकते हैं या मेंबर्स भी उसको कह सकते हैं। तो पहले से इसका लिख लीजिएगा। देखिए समुच्चय के संग्रह में, समुच्चय के संग्रह में, समुच्चय के संग्रह में जो ऑब्जेक्ट आता है, जो ऑब्जेक्ट आता है, समुच्चय के संग्रह में जो ऑब्जेक्ट आता है उसे उस समुच्चय का अवयव, उसे उस समुच्चय का अवयव या सदस्य या तत्व कहा जाता है, कहा जाता है। तत्व, तत्व बोलिए, कहा जाता है। हो गया? तत्व कहा जाता है। हिंदी में लिख देते हैं सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह, संग्रह को क्या कहेंगे? समुच्चय, समुच्चय कहते हैं। अब एक चीज यहाँ और समझना है कि समुच्चय को पहले तो हम लोग ये ध्यान अभी बताया था कि समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं समुच्चय, वो तो लिखवा दिए ना। समुच्चय में जो भी ध्यान रखिएगा कि समुच्चय के संग्रह में जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? उसका बोलिए क्या बोलेंगे? तो उसका अवयव या सदस्य या तत्व लिख दे रहे हैं। यहीं पे लिख लीजिए आप भी। समुच्चय को, समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, समुच्चय के संग्रह में, समुच्चय के संग्रह को मझोले कोष्ठक के अंदर, संग्रह को मझोले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, अंदर लिखा जाता है। किसी को अगर सेट समझने में दिक्कत हो तो बोल सकता है। ये पहचान जाइएगा ना, सुपरिभाषित यानी पहले से परिभाषित होना चाहिए उसी को। जैसे अगर हम बात करें, समझिए ए बराबर ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो बोलिए किसका संग्रह है? आप कहिएगा प्रकृत संख्याओं का संग्रह। क्या इसको हम लोग समुच्चय कह सकते हैं? कहेगा जी बिल्कुल कह सकते हैं। किसी ये ध्यान रखिए पहले से परिभाषित है। किसी एक व्यक्ति से अगर पूछ रहे हैं प्रकृत संख्याओं का संग्रह तो यही कहेगा, दूसरा से पूछिएगा तो यही कहेगा, तीसरा से पूछिएगा तो यही कहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सम संख्याओं का संग्रह तो बोलिए सम संख्या क्या आएगा? 2 4 6 8 10। ये पहले से परिभाषित है या ना? तो इसको हम लोग सेट कह सकते हैं या नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। सी बराबर यहाँ पे कुछ और लिख दें, हम कह दें अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह, तो बोलिए क्या ए ई आई ओ यू और कुछ होगा? यानी ये पहले से परिभाषित है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। कौन परिभाषित है ये तो पहले बता चुके हैं।
अगर कह दे कि 10 खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये समुच्चय नहीं होगा, यानी किसके नजर में कौन खतरनाक होगा ये बताना संभव नहीं है। उसी तरह से सुंदर ध्यान रखिएगा, सुंदर लड़का लड़की कुछ भी कहते हैं, या अच्छे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये परिभाषित है, क्योंकि किसके नजर में कौन सर्वश्रेष्ठ होता है ये बताना संभव नहीं होता है। तो जैसे में लिख लीजिए, देखिए अभी हम बता रहे थे कि इसमें एक चीज और कि जो वेल डिफाइंड यानी संग्रह में जो वस्तु आती है उसको उस समुच्चय का क्या बोलते हैं, अवयव या सदस्य। अगर कोई जैसे यहाँ पे ए एक समुच्चय हो गया, इसका एलिमेंट मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है 5 है। सपोज दैट मान लिया गया कि इस संग्रह में कई एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 और 5। तो अगर किसी समुच्चय में कोई एलिमेंट होता है यानी कोई सदस्य होता है, तो उसको हम लोग इस चिन्ह द्वारा डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, बिलोंग्स टू बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एक बिलोंग्स टू ए, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, कहेंगे एक ए का सदस्य है, या एक ए का अवयव है, या एक ए का एलिमेंट है, सदस्य है, यही ना कहेंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एलिमेंट यानी कोई सदस्य किसी समुच्चय का एलिमेंट नहीं होता है, यानी उसके संग्रह में नहीं होता है, तो इसी बात को यहाँ काट देते हैं, यानी कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी सदस्य नहीं। जैसे बात करेंगे 6 के, कि 6 बोले कि क्या ए में है, नहीं है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, यानी कहेंगे कि 6 ए का सदस्य नहीं है। तो कौन सदस्य है कौन सदस्य है नहीं पहचान सकते हैं क्या। अगर यहाँ पे हम लिख दें कि a बराबर a b 1 2 और यहाँ पे कह दें कि ध्यान रखिएगा कि c सदस्य है a के, तो बोलिए सही है या गलत है, तो ये गलत है, क्योंकि c a में नहीं है, c a का सदस्य नहीं है। हम कहेंगे ध्यान रखिए a सदस्य है a के, तो बोलिए सही है ना, a का सदस्य है। बी बोलिए ए का सदस्य है कि नहीं है, कहेगा हाँ जी बिल्कुल है। एक ए का सदस्य है कि नहीं, कहेगा हाँ जी है। 2 ए का सदस्य है कि नहीं, कहेगा हाँ है। हम कहेंगे 3 ए का सदस्य है कि नहीं, कहेगा है यहाँ पे नहीं है। समझ रहे हैं ना, तो समुच्चय में यही सब पहचानना है और यही सब पढ़ना है। बोलिए क्या ये भारी पाठ है, और यही पाठ पढ़ने के लिए लोग बेचैन रहता है कि समुच्चय से पढ़ाइए समुच्चय से पढ़ाइए। अरे भाई इसको तो कब समझ सकते हैं, इसको कौन नहीं समझ सकता है, कितना पूर्वक होगा तो पहचान सकते हैं कौन सदस्य है कौन सदस्य नहीं है, कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है। और यही पढ़ के लोग खुश रहता है कि मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, तो इससे अंजाद नहीं लगेगा कि बढ़िया पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, अंजाद लगेगा त्रिकोणमिति डिफरेंशिएशन, ये सबसे पता चलेगा कि हाँ पढ़ा रहे हैं अच्छा या नहीं पढ़ा रहे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि समुच्चय में समुच्चय को कैसे निरूपित करेंगे, समुच्चयों को व्यक्त करने की विधियां, ठीक है, या समुच्चयों को निरूपण करने की विधियां। तो लिखिए, अगला हेडिंग बनाइए, लिखिए समुच्चयों को या समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां, समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां निरूपित किया जा सकता है। तो समुच्चय को ध्यान रखिएगा कि 2 तरह से व्यक्त किया जाता है। कौन कौन, पहला आपको ध्यान देना होगा लिस्ट मेथड, ठीक है। कौन मेथड, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है फॉर्म, या इसी को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। ज्यादा किताब में यही मिलेगा और रोस्टर फॉर्म, इसलिए रोस्टर फॉर्म आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्या बोले हैं, लिस्ट मेथड या टेबुलर फॉर्म या क्या रोस्टर फॉर्म, पहला। दूसरा ध्यान देना होगा, दूसरा क्या है, तो दूसरा है ध्यान रखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख देते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म, या इसी को बोलते हैं ध्यान रखिएगा सेट
बोल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बोल्डर फॉर्म, ये इसको बोला जाता है। हिंदी में क्या, देखिए समुच्चयों को व्यक्त करने की दो विधियां हैं, समुच्चयों को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। हो गया, पहला लिखिए सारणी या तालिका विधि, सारणी या तालिका विधि, सारणी या तालिका विधि। सारणी क्या कहेंगे, ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए लिस्ट मेथड या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। लिस्ट मेथड या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म याद रखना होगा, रोस्टर विधि जरूर आपसे देगा कि रोस्टर विधि में बदले हिंदी में, ठीक है। दूसरा नाम लिख लीजिए, दूसरा लिखिए सिंबॉलिक। सिंबॉलिक किसको बोलेंगे, संकेत, संकेत या प्रतीकात्मक। लिखिए प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक या समुच्चय निर्माण विधि, प्रतीकात्मक विधि या समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, प्रतीकात्मक या समुच्चय निर्माण विधि, हो गया। इसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा तीसरा रूल फॉर्म। पहले समझना है तालिका विधि जो होता है, या तालिका या सारणी विधि क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। लिस्ट मेथड या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ये नाम आपको याद रखना होगा, ये उतना नहीं देता है, ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और रोस्टर का मतलब होता है तालिका, इसका मतलब ही क्या होता है, तालिका, समझते हैं। देखिए पहला जो है ये रोस्टर फॉर्म जो होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है उसको समझते हैं, रोस्टर मेथड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि जो कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट आता है ना, वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट आता है उसको मझोले कोष्ठक के अंदर एक एक करके कोमा देकर लिखा जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, कहें कि अंग्रेजी के सभी स्वरों का संग्रह, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए बराबर कुछ कोई समुच्चय का कोई नाम देना पड़ेगा, ए दे, बी दे, सी दे, या अपना नाम दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू, इसको मझोले कोष्ठक के अंदर एक एक करके कोमा देके लिख दिया गया ना। तो ये जो मेथड है इसी को हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। अगर बात कर लेते हैं, हम लिखिएगा एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर हम कहेंगे ध्यान कि प्रथम 10 सम संख्याओं का संग्रह, तो बोलिए कैसे लिखेंगे, ए बराबर सम संख्या, कोई जोड़ने की यही मानेंगे, बी भी मान सकते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, इस तरह से 20 तक जाइएगा तो 10 हो जाएगा ना। तो इस तरह से कोमा देकर लिखा गया है, तब इसको कौन से फॉर्म कहेंगे, या टेबुलर फॉर्म कहेंगे। कोई दिक्कत? तो इस विधि में क्या होता है कि समुच्चय के सारे एलिमेंट को मझोले कोष्ठक के अंदर कोमा देकर लिखा जाता है। तो पहला लिखिए रोस्टर फॉर्म, लिखिए हाइफन लीजिए, रोस्टर फॉर्म। बोले रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड भी लिख सकते हैं, या टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। बोले देखिए इस विधि में समुच्चय के, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, सभी अवयवों को, हो गया, मझोले कोष्ठक के अंदर एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके हो गया, अर्ध विराम चिन्ह देकर लिखा जाता है। इसको कोमा को अर्ध विराम चिन्ह बोलेंगे, कोमा भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, कोमा चिन्ह देकर लिखा जाता है, कोमा चिन्ह देकर लिखा जाता है, अर्ध विराम चिन्ह देकर लिखा जाता है। इस विधि में समुच्चय के सारे एलिमेंट को, जितना भी ऑब्जेक्ट होता है सबको क्या करते हैं, मझोले कोष्ठक के अंदर अर्ध विराम यानी कोमा देकर क्या किया जाता है, एक एक करके लिखा जाएगा। समुच्चय में इतना ध्यान रखिए, कोई भी एलिमेंट 2 बार
नहीं आ सकता है। एक ही तरह के एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता है। अगर दो बार आ गया तो समझिए वो गलत आप लिख रहे हैं, सही नहीं लिख रहे हैं। समझ रहे हैं ना। अब हम दूसरा बात कर, जैसे जैसे कि मत लिख लीजिए, जैसे जैसे पहला उदाहरण लिखिए 1 नंबर 2 नंबर करके बोले। जैसे अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी अक्षर के स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी अक्षर के स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी अक्षर के स्वरों का संग्रह हो गया। तो बोलिए उसको क्या लिखिएगा, कोई सेट का नाम लिखिएगा, ए बी सी जो भी नाम देना होगा और यही ना लिखिएगा। तो इसको उतार लीजिएगा उसके नीचे, ए बराबर इतना, ए बराबर ए ई आई ओ यू। हो गया। 2 नंबर में लिखिए, लिखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का संग्रह, प्रथम 10 सम संख्याओं का संग्रह। और इसको लिख सकते हैं, कोई जरूरी कि हम ए ही लिखेंगे, आपका नाम रिंकी पिंकी टिंकी जो भी नाम हुआ उसके द्वारा भी शुरू कर सकते हैं, तो बी लिख देते हैं। अरे घोड़ा हूँ पहले हाई लिखा ना, घोड़ा हूँ तो बाद में क्या कर रहा है, आँख फरफरा रहा है। तो हवा देने से बहुत हमने तबियत आँख फरफराई ना तो काम चला है ध्यान ठीक है। तो वो वाला वो फरफर तो गनवा है ना, अखिया फरफरता है, देखें ना, देखो फरफराओ। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म या इसको क्या बोलेंगे, सेट, ए बुल्डर, बुल्डर का मतलब निर्माण होता है, ये तो आप तो जानते हैं। इसमें होता है सेट मतलब समुच्चय निर्माण के, या सिंबॉलिक का मतलब वही होता है संकेत। सिंबल का मतलब क्या होता है, संकेत है ना, प्रतीकात्मक, उसको प्रतीक कहेंगे। संकेत कहिए चाहे प्रतीक, बात एक ही है। तो प्रतीकात्मक विधि या क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण विधि। तो समझिएगा कि क्या होगा। जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे ए बराबर हम लिख दें, यहाँ पे दिख रहा है ना, ए बराबर लिख दें 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर हम लिख दें तो बोलिए कि क्या इसको हम संकेत के रूप में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे। मतलब गुण, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको गुण विधि भी बोला जाता है। गुण, इसका गुण लिखना रहता है, जो भी एलिमेंट होता है उसका गुण। तो हम कई तरीका से लिख सकते हैं। एक तो कहेंगे, ध्यान रखिएगा, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बोलिए 6 से छोटी है कि नहीं, या ऐसे भी तो कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखना होगा इस विधि में। ए लिखना है, जो भी नाम देगा समुच्चय का वो वाला आपको लिखना होगा। मझोला कोष्टक देना है और यहाँ लिखना है एक सच डेट, या तो ऐसे लिखेंगे और नहीं तो इसी को लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ए कोष्टक लगाना है और एक साथ दो को बिंदी लगा देना है, या बिंदी समझते हैं ना, हाँ बिंदी समझते हैं, अनुपात जैसा, उसको बोलेंगे सच डेट। क्या पढ़ेंगे, सच डेट, यहाँ की बोलेंगे सच डेट। तो कहेंगे कि एक सच डेट एक्स 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, या कोमा लगाएंगे, लिखेंगे क्या, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। नीचे लिख देते हैं उधर, क्योंकि उसका लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, संग्रह। तब बोलिए इसके गुण संग्रह, तो इसके गुण के रूप में लिख दिया गया ना। तो जो गुण के रूप में लिखा जाए उसी को हम लोग बोलेंगे सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बुल्डर। क्या दूसरा कोई और भी दिएगा, हाँ भाई है, बहुत है। यहाँ लिखेंगे एक सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, क्या बोलेंगे, एन। जहां ध्यान रखिएगा, एक सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर। जहां लिख देंगे कि जहां एन जो है, ये ध्यान रखिएगा, छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है कितना के, 5 के, यानी एन के मान 1 होगा क्योंकि 5 से छोटा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और कितना, 5, क्योंकि 5 के बराबर तक है। तो ये भी एक इसका गुण हो गया। तो आपको किसी रूप में गुण के रूप में उसको लिख देना है।
मतलब उस पर सेट हो जाना चाहिए कि उसमें ये गुण लागू हो रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसको कहेंगे सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या? तो लिखिए बोले लिखिए इस विधि में समुच्चय के, इस विधि में समुच्चय के इस विधि में समुच्चय के, हो गया, समुच्चय के सभी सदस्यों को एक साधारण गुण द्वारा, समुच्चय के सभी सदस्यों को एक साधारण गुण द्वारा लिखा जाता है, जो एक साधारण गुण द्वारा लिखा जाता है जो चाहे जिसके लिख लीजिए, एक मिनट, क्या बोले हैं, क्या बोले हैं? इस विधि में समुच्चय के सभी सदस्यों को एक साधारण गुण द्वारा लिखा जाता है, हो गया, जिस गुण द्वारा उसके सभी सदस्य संतुष्ट होते हैं, जिस गुण द्वारा उसके सभी सदस्य संतुष्ट होते हैं, उसके सभी सदस्य संतुष्ट होते हैं, उसके सभी सदस्य संतुष्ट होते हैं। सभी सदस्य क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। इसको मिटा के फिर से लिख देना यार, यहाँ लिखिए ना। जैसे जैसे हम बात करते हैं a बराबर, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इस तरह से अगर हम 10 तक लिख दें, इसको गुण के रूप में कैसे लिखेगा, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि a क्या बोले हैं, मझोला कोष्ठक तो रहेगा, या तो एक से ये वाला सिंबल लगाएंगे, नहीं तो दूगो बिंदु x लिखेंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का, एक तो ये हो गया, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्यान रखिएगा a बराबर एक सच डेट x, 11 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, या ये भी कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं कि a बराबर एक सच डेट, ऐसे भी चीज लगा सकते हैं, बताया, ये लिखेंगे x और ये बिलोंग्स टू n, जहां n जो है, आप बताइए क्या है कि n जो है, जहां n छोटा या बराबर है कितना के, समझ रहे हैं क्या? केवल उसमें एक ये ध्यान रखिए एप्लीकेबल हो जाना चाहिए, अगर वो गुण एप्लीकेबल हो जा रहा है, लागू हो जा रहा है, सभी सदस्य उसके द्वारा संतुष्ट हो जा रहे हैं, तब उसको हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म या सेट फॉर्म। किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको गुण पहचान करने ना हो तो दिक्कत हो सकता है। जैसे आप मान लें कि यहाँ पे लिख दें b बराबर 1, यहाँ पे लिख दे 4, यहाँ लिख दे 9, यहाँ लिख दे 16, यहाँ लिख दे 25 डॉट डॉट, और यहाँ लिख दे 100, क्या इसको गुण के रूप में लिखिए तो क्या कहिएगा, देखिए 1 के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर है, तो क्या कहेंगे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का संग्रह, यही ना कहेंगे जी। यहाँ पे अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं b बराबर एक सच डेट x बिलोंग्स टू क्या, n स्क्वायर, जहां लिख देंगे कि जहां n जो है, n ध्यान रखिएगा क्या है, n जो है n बराबर 1 2 डॉट डॉट कहां तक 10 तक, कह सकते हैं क्या? यहाँ कोई जरूरी है कि इसी तरह से लिखिएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप 10, ये भी समझ लेना है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको गुण के रूप में लिख देना है, उसी को कहना है सिंबॉलिक फॉर्म या